हेलो फ्रेंड्स, मैं मानवेंद्र सिंह, यूथ बिजनेस कंसल्टेंट एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आज बात करेंगे क्या एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को बच्चों के साथ शेयर करना चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट और स्कूल्स में सब्जेक्ट के तौर पर लाना चाहिए। आज क्या ज़रूरत है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की भारत में और ये क्यों ज़रूरी है। देखिए, आज के इस दौर में जितनी ज़्यादा बेरोज़गारी बढ़ रही है, आज आप देख रहे हैं लोग नौकरी के लिए नहीं मिलने के कारण नौकरी आत्महत्या कर रहे हैं। बेरोज़गारी इतनी बढ़ती जा रही है, लोगों का अपना जीवन के साथ साथ घर परिवार चलाना मुश्किल पड़ रहा है। परिवारों के परिवार आज आत्महत्या कर रहे हैं। क्या है इसका मुख्य रीज़न? मेन रीज़न पर बात करेंगे और इसके हर सब्जेक्ट को हम बेहतर से बेहतर भाषा में, आसान सी भाषा में आपके तक लेकर आएंगे। इसी वीडियो में देखते रहिए लगातार इस वीडियो को। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना कि पैसा, और पैसा ही एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है, अगर कहें तो कुछ भी गलत नहीं होगा। हम ये सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे देश भारत में पूर्ण रूप से एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का एक चैप्टर आना चाहिए एज ए बतौर सब्जेक्ट। जिस तरह से आज सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस है, मैथ है, हिंदी है, इंग्लिश है और आगे हम आए तो बॉटनी है, जेडवीसी है, इन सब्जेक्ट के तौर पर हमें एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सब्जेक्ट को एंटर करना चाहिए। इस सब्जेक्ट की मदद से, और ये सब्जेक्ट ना कि सिर्फ हमें ग्रेजुएशन में, बल्कि ये हमें सब्जेक्ट जो है वो 5th क्लास से स्टार्ट करना चाहिए। क्या फ़ायदे होंगे 5th क्लास से? बच्चे छोटे होते हैं, वो समझ पाएंगे नहीं समझ पाएंगे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। मैं खुद एक अभी कम उम्र का हूँ। मैंने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को जिस तरीके से समझा है उस पर बात करेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को मैं लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ। अगर मुझे ये छोटे से ही NC क्लास से अगर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सब्जेक्ट और बाकी सब्जेक्ट को चुनने का मौका मिलता तो मैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सब्जेक्ट को चुनता, बाकी किसी सब्जेक्ट को नहीं चुनता। क्यों? क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में वो ताकत है जो दुनिया के हर सब्जेक्ट को आप जो है उसमें पछाड़ सकते हैं। एंटरप्रेन्योर एक बिजनेस सब्जेक्ट है जिसमें ना सिर्फ बिजनेस आते हैं, बल्कि एंटरप्रेन्योर देश के बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हों या देश की बड़ी बड़ी कंसल्टिंग सर्विस, वो एंटरप्रेन्योर ही चलाते हैं। आज सरकारी जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हों या फिर गवर्नमेंट जो भी अपने फंक्शन रखती है, मोटिवेशनल हों या इंस्पिरेशनल हों, उनमें यहाँ आज एंटरप्रेन्योर को ही बुलाया जाता है। उन्हें एंटरप्रेन्योर को बुलाने का मुख्य रीज़न यही है क्योंकि जिस तरीके से वो स्टेज पर स्पीच देते हैं, जिस तरीके से वो एंटरप्रेन्योर मतलब अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं, उस तरीके से क्लास के बच्चे नहीं कर पाते हैं। इसमें कहने में कुछ भी गलत नहीं होगा। हम देखते हैं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी बच्चे अपने पर्सनालिटी को स्टेज पर बोलने की उनमें क्षमता नहीं होती है। वो स्टेज की तो बात छोड़ो, 100 लोगों के सामने अपने गांव में परिवार को छोड़कर अगर परिवार की बात हो तो बोल सकते हैं। उसमें भी ये थोड़ी दिक्कतें आती हैं। आप अपने गांव में लोगों के सामने नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि हमें डर लगता है, और वो डर निकाल दिया जाता है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट से। उसमें सिखाया जाता है बिजनेस कैसे करें, नौकरी पर डिपेंड ना रहें, खुद नौकरी देने की बजाय जो नौकरी लेने की बजाय नौकरी देने वाला बने। आप 100 लोगों को नौकरी दें, ना कि नौकरी मांगने जाएं किसी से। तो कितना अच्छा सब्जेक्ट है। और जब आप 5वीं क्लास के बच्चों को ये पढ़ाएंगे, छोटे से ही बच्चे को समझ में आएगा कि 2 यहाँ पर सब्जेक्ट आ गए। एक है कि हमें टीचर बनना है, डॉक्टर बनना है, जॉब करनी है, प्राइवेट जॉब करनी है। एक तरफ है हमें एंटरप्रेन्योर बनना है, हमें देश को आगे ले जाना है, विश्व गुरु बनाना है। सरकार, जो भी सरकार है, उनका नाम रोशन करना, अपने देश का, परिवार का, फैमिली का। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता हूँ कि हर बच्चा बिजनेसमैन बन जाएगा, लेकिन इससे 50% अगर हमारे देश में 1 लाख बेरोज़गार हैं एग्जाम्पल, तो उसमें 50,000 लोग बेरोज़गारी की गिनती से हट जाएंगे। वो एंटरप्रेन्योरशिप में आ जाएंगे। ज़रूरी नहीं किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर ही करें, वो ऑनलाइन सर्विस लॉन्च कर सकते हैं, वो रीसेल कर सकते हैं, वो कई तरह की सर्विसेज आज प्लान बना रही है गवर्नमेंट। आज हमने देखा हमारे ग्रुप में ही, आप देख लो, जो इतने इतने अच्छे लोग काम कर रहे हैं।
हमारे ग्रुप में हम चाहे मैं हों और चाहे हमारी टीम हो, बहुत अच्छा काम कर रही है। हमने प्रोडक्ट को ऑनलाइन सर्विसेज भी लॉन्च की, उसके साथ में हमने रीसेल भी करते हैं। और अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट इन जैसे प्रोडक्ट जो आज साइट हैं ये एफिलिएट मार्केटिंग का ऑप्शन दे रही हैं, पर हम ये अपने सॉफ्टवेयर खुद के कैसे बनाएं, इस पर भी एंटरप्रेन्योर ही चर्चा करते हैं। तो ये ज़रूरी है, एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल के लिए आप जो हमारा सेंट्रल है दिल्ली गवर्नमेंट को ले सकते हैं। दिल्ली की सरकार ने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का सब्जेक्ट लाई और उसने सीड मनी के रूप में 1,000 रुपये देकर कई बच्चों का भविष्य बदल दिया है। आज वहाँ के बच्चे नौकरी लेने की बजाय नौकरी देने वाले बन रहे हैं। वहाँ के बच्चे एक जॉबर की कैटेगरी को छोड़कर एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, वो व्यापार में आ रहे हैं। और सोचो अगर हमारे सभी प्रदेशों में, पूरे भारत में ये हो जाए तो कितना अच्छा होगा। हमारा देश विश्व गुरु बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत अच्छे तरीक़ों से मैनेज किया जा सकता है। उसकी थोड़ी सी नॉलेज लेकर हम एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए लगातार हमें सीखना होता है। आप सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि हमें बहुत अच्छा लगा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इस पर थोड़ा चर्चा करना चाहिए। हमारे देश की केंद्र सरकार जिसे इसे पर बहुत ज़्यादा जो है ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम जॉब निकाल रहे हैं, अच्छी बात है। हमें एंटरप्रेन्योरशिप, स्किल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पीच कैसे दें, इस सब सब्जेक्टों पर बात करनी चाहिए। देश के लोगों को, युवाओं को प्रेरित करना चाहिए। छात्र छात्राएं हों, स्टूडेंट, गर्ल हों, बॉय हों, किसी भी प्रकार के टीचर हों, वो सभी एंटरप्रेन्योर में आएंगे। हमें शुरुआत से ही बिजनेस में थोड़ा इंटरेस्ट कॉलेजेस में लाना चाहिए, स्कूल्स में, तब जाकर हमारा देश और ज़्यादा तरक्की कर पाएगा। हम बहुत ज़्यादा जो है खुश हैं दिल्ली सरकार से, दिल्ली गवर्नमेंट से, जिसने जो है बहुत अच्छा काम किया है एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देकर। हम सोचते हैं ऐसे ही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, हरियाणा, पंजाब और बाकी सभी प्रदेशों में ऐसा हो, क्योंकि इस तरह की जब जो है हर जगह प्रोग्राम होंगे, इस तरह का जब एक सब्जेक्ट बन जाएगा, एक वो कंपलसरी भले ही ना किया जाए लेकिन एक सब्जेक्ट बना दिया जाए, उसमें एक कैटेगरी चुनने को दे दी जाए। आप एंटरप्रेन्योरशिप चुनेंगे या वो चुनेंगे, मैंने पहले था मैं एंटरप्रेन्योरशिप को चुनूंगा। और आज लाखों बच्चे नहीं, करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप को चुनने के लिए तैयार हैं। वो चाहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में आगे बढ़ना, और उन्हें सही जो है राह नहीं मिल रही है, उन्हें सही ऑप्शन नहीं मिल पा रहे हैं, वो भी बेचारे क्या करें। तो इसमें आप सभी लोगों को, चाहे आप गवर्नमेंट विभाग से, डिपार्टमेंट से हों, आप कोई भी हमारे वीडियो को अगर देख रहे हैं, इस बात को पहुंचाने की कोशिश करें कि इसको सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो भी केंद्र सरकार है, इसको थोड़ा ध्यान देना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। हमारे देश में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना चाहिए। और ये हम तो सोचते हैं कि जल्द से जल्द 1-2 साल में इस सब्जेक्ट को पास करके एक पूरे भारत में इसे जो है लॉन्च कर दिया जाए। और ये सब्जेक्ट आगे जब हमारे स्टूडेंट पढ़ेंगे, ये मेरा चैलेंज है कि उसमें 5 साल में इतना अच्छा रिजल्ट निकल कर आएगा कि 5 साल तो छोड़ो, आप 2 साल में रिजल्ट देख सकते हैं कि कैसे कैसे बच्चे हमारे देश में, दिमाग के, हमारे देश में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, पर कमी है कहीं ना कहीं उसमें इन्वेस्टमेंट की, जो बच्चों के पास नहीं है। और जब हमारे देश में इन्वेस्टमेंट नहीं है तो कहाँ से आएगा। उसके लिए ज़रूरी है जब इस सब्जेक्ट को हम लेकर आएंगे तो वो बच्चे देखेंगे, और जब बच्चे देखेंगे कि उसमें क्या क्या तरीके हैं, वो जब टीचर सिखाएंगे, तब वो उन्हें सरकार ही अगर उन्हें सीड मनी के रूप में दे 1,000-2,000 रुपये, तो वो बिज़नेस करके दिखाएंगे आप लोगों को। आज ऐसे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हम 1,000 रुपये में 10,000 का बिज़नेस कर सकते हैं 1 महीने में, लेकिन क्या है, उनके पास 1,000 रुपये की व्यवस्था नहीं है। वो सोचते हैं अगर 1,000 रुपये हमने इसमें लगा दिया तो हम फीस कहाँ से भरेंगे, हमें तो एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा, टीचर जो है बहुत ज़्यादा कहेंगे सुनेंगे, तो इसलिए वो नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको ध्यान देने की ज़रूरी ये कॉन्सेप्ट रहा हमारा, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जाए, ये हमारी दिली इच्छा है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।